हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एजुटेरिया सीरीज का जो है ये 30वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 29 प्रैक्टिस सेट का सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार जो है कैसा अधिकार है, ये है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है भारत का अटॉर्नी जनरल को। भारत का अटॉर्नी जनरल को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। इसका रंग जो है गहरा नीला है। गहरा नीला। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो ये है 5। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की महागणना करनी पड़ी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BV गिरी। BV गिरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। संघ सूची के अंतर्गत जो है लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है 6 वर्षों का। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2:1। 2:1। किसने कहा था कि कांग्रेस यातना करने वाली संस्था है। कांग्रेस जो है यातना करने वाली संस्था है। ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस यातना करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। सुलेखन क्या होता है। सुलेखन जो है सुंदर हस्तलेखन होता है। सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है। ये है यजुर्वेद का उपनिषद। यजुर्वेद का उपनिषद जो है कठोपनिषद है। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। ये मिलाया था महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने जो है कलिंग को मगध में मिलाया था। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख में जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, जिल्ल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। जिल्ल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। तो ये धारण किया था बलबन ने। बलबन ने। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा पर्वत जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंदर आता है। तो ये आता है बृहत हिमालय के अंतर्गत। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं। कुल्सी एवं धनसिरी जो है किसकी सहायक नदियां हैं।
तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिशिगन झील। मिशिगन झील। अगला प्रश्न है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध जो है अटलांटिक महासागर से है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में दूसरे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1983 से 84 ईस्वी के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है? तो ये है ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ। ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ। नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण जो है किसके साधन है? प्रश्न है नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मौद्रिक नीति के साधन है। मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत हुआ था। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो ये है गरीबी से। गरीबी से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में जो है 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वी.एस. मन्हास। वी.एस. मन्हास। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1976 में। 1976 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है 35 नंबर भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1937 में। 1937 में। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उसके अपने तापमान पर। उसके अपने तापमान पर। अगला प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के माध्यम से किया जाता है। माइक्रोफोन के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? ये है अपकेंद्रीय बल को आभासी बल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? इसका यूनिट जो है मोह है। मोह विद्युत चालकता का यूनिट है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस जो है CO+H2 का मिश्रण है। CO+H2। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयॉन का निर्माण जो है सेल्यूलोज से किया जाता है। सेल्यूलोज से। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का प्रमुख गुण है। नाभिक का प्रमुख गुण है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपचयन विधि। अपचयन विधि। अगला प्रश्न है 46 नंबर निम्नलिखित में से
किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जा सकता है। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्सर्जन में। उत्सर्जन में जो है भ्रूण की अपरापोषिका सहायक होती है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग ओ होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग ओ होता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में जो है डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, यकृत में एलानाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोनीमोजेनेसिस। ग्लूकोनीमोजेनेसिस। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।